हाय एवरीवन। सो आज डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमी का पल्स कैसे चेक कर सकते हैं थ्रू द लिस्टेड कंपनीज के नंबर से। एंड जो सेक्टर हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल सेक्टर, बिकॉज फाइनेंशियल सेक्टर की पल्स से आपको सबसे पहले इकोनॉमी का आउटलुक पता चलता है। एंड स्पेशली जो बॉटम स्ट्राटा में कैटर करती है कंपनीज। रीजन, बिकॉज अगर किसी पर्सन की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है तो सबसे पहले उसका ईएमआई बाउंस रेट दिखेगा। एंड अकॉर्डिंगली आपको पता चलेगा कि हम किस टाइप ऑफ अभी मार्केट में। एंड वही चीजें जो इकोनॉमी जैसा काम कर रही होती है, वही चीजें मार्केट भी रिफ्लेक्ट करती है। सो लेट्स स्टार्ट। एंड जो आज कंपनीज डिस्कस करेंगे उनका ऑब्जेक्टिव इज ओनली टू गेज द इकोनॉमिक आउटलुक rather than focusing on individual companies. Individual companies पे we'll discuss in other video. So let's start with SBFC Finance. SBFC Finance एक लाइक एमएसएमई को लोन देता है। एंड ये लाइक टीयर 2 एंड बियॉन्ड सिटीज में ये लोग काम करते हैं rather than टीयर 1 सिटीज में। So before starting the video, एक announcement that there's a free Telegram group जिसका link is in the description where we discuss beyond YouTube चीजें about markets and general. So you can join and it's purely for educational purpose. It's not a buy or sell recommendation. तो अगर आप इसके लाइक एसबीएफसी के ग्रॉस एनपीए देखोगे और नेट एनपीए, वहां पे चीजें ठीक है। बट इन केस ऑफ वन प्लस डीपीडी, दैट इज एक दिन से ज्यादा किन लोगों ने आपका पेमेंट डिले करा है। सो ये नंबर कंटिन्यूअसली इंच अप कर रहा है लास्ट 1 ईयर में। एंड इनकी अगर कॉन कॉल अगर आपने सुनी है, इफ यू हैवेंट सो आई विल से चेक इट आउट। इन्होंने हाईलाइट करा है कि अब इन्होंने अपने गार्ड अप कर लिए। ये लोग 700 सिबिल स्कोर से कम एंटरटेन भी नहीं कर रहे। एंड 700 सिबिल स्कोर का लाइक कट लगाने के बाद भी दे आर गेटिंग द एप्लीकेशन, वहां पे भी ये लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। रीजन, एज यहाँ पे लोग ओवर लेवरेज है। मतलब लोग जो अप्लाई कर रहे हैं लोन के लिए उनका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है एंड उनके पास ऑलरेडी और बहुत सारे लोन चल रहे हैं। सो आई वुड से मस्ट लिसन टू दिस कॉन कॉल एंड काफी ज्यादा आपको पता चलेगा कि इकोनॉमी स्ट्रेस में एंड को अच्छे लाइक वो नहीं मिल रहे लेंडिंग प्रोफाइल, जो जिन कस्टमर्स को अच्छे कस्टमर्स कहते हैं वो लैक कर रहे हैं द सिस्टम। देन नेक्स्ट कंपनी इज मैस फाइनेंशियल सर्विसेज। ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है एंड ये मेजरली गुजरात साइड फोकस थी एंड अब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं लोग। सो अगर आप इनकी पीपीटी ओपन करोगे सो इनका ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए का नंबर देखो। जो ऑरेंज लाइन है रिप्रेजेंट द ग्रॉस एनपीए एंड ब्लू लाइन रिप्रेजेंट नेट एनपीए। ये जीएनपीए का नंबर इज एट ऑल टाइम हाई 2.56% का एंड सिमिलरली नेट एनपीए 1.72%। सो जीएनपीए क्या होता है जिन लोगों को नहीं पता, 90 डेज तक अगर आपने अपने लोन की ईएमआई नहीं दी, वो लोन ग्रॉस एनपीए रिपोर्ट हो जाता है। सो 90 डेज एक आरबीआई का पीरियड है एंड ये ऑल टाइम हाई पे नंबर है। दैट मीन्स हम काफी वर्स सिचुएशन में, ये एक कंपनी के नंबर से नहीं, हम बाकी और भी नंबर्स देखेंगे। सो ये नंबर भी वही पॉइंट आउट कर रहा है। देन इज होम फर्स्ट फाइनेंस, 11,500 करोड़ का मार्केट कैप है। ऑल द रिजल्ट्स के बाद एक अच्छा स्पॉट आया था। इनकी कॉन कॉल में मैनेजमेंट हाईलाइटेड कि आगे चीजें इंप्रूव होंगी एंड ये लोग मेजरली लाइक गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु बड़े स्टेट्स में इनका अच्छा नेटवर्क है एंड ग्रो कर रही है कंपनी। सो इनका अगर आप देखोगे ग्रॉस एनपीए का नंबर, ये सारा डेटा पीपीटी से है, इट्स नॉट समथिंग आई हैव क्रिएटेड दिस डेटा। सो इनका ग्रॉस एनपीए का नंबर देखोगे लास्ट 1 ईयर से कंटिन्यूसली ऑल टाइम हाई पे इंच अप कर रहा है। देन इनका नेट एनपीए का नंबर लास्ट ईयर 1.3 था, इस बार ये 1.6 है। सो कंटिन्यूसली ट्रेंड इज ऑन द हायर साइड विच इज अ बैड साइन। ग्रॉस एनपी नेट एनपी का ट्रेंड आपको क्लियर कट दिखाता है इकोनॉमी की सिचुएशन क्या चल रही है एंड वही फिर हमें ओवरऑल मैक्रो ट्रेंड्स में विजिबल होती चीजें। एंड ऑल्सो एसबीएफसी कॉन कॉल में इन्होंने डिस्बर्समेंट इन Q3 बहुत कम करें और ग्रोथ, देयर वाज नो ग्रोथ इन डिस्बर्समेंट एज आई हाईलाइटेड कि इनको अच्छी प्रोफाइल नहीं मिल रही एंड कस्टमर्स वर ओवर लेवरेज। देन 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, सो ये भी साउथ बेस्ड एनबीएफसी एंड काफी पॉपुलर है। 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है एंड अगर आप इनका एयूएम देखोगे इन टर्म्स ऑफ कैसे स्प्लिट है, तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु में थोड़ा सा अलग इशू भी चल रहा है, बट और भी रीजन में ये लोग लैंड करते हैं। देन आंध्र प्रदेश 38% रिप्रेजेंट करता है। सो साउथ कंसेंट्रेटेड, अभी हमने गुजरात देखा, साउथ देखा। सो ओवरऑल इंडिया का आपको आउटलुक पता चलेगा। शेफिल सीन का ग्रॉस एनपी का ट्रेंड, जीएनपी का जो ट्रेंड है, जो हाईलाइटेड नंबर्स हैं, सो ये लास्ट कुछ ईयर्स के ऑल टाइम हाई पे हैं। लाइक इफ यूल सी
FY21 में ये 1.02 था एंड अभी ये 1.79 है। सो कंटिन्यूअसली लाइक 4-5 साल के हाईएस्ट ग्रॉस एनपीए नंबर्स चल रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ क्वार्टरली ट्रेंड देख लो, एनुअल ट्रेंड देख लो, ये एक नहीं, ये मल्टीपल एनबीएफसीज में रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो दैट मीन्स अभी कुछ तो खराब चल रहा है। सिमिलरली कॉन कॉल में भी डिस्कशन हो रही है। अभी आई हैवंट हर्ड इस बार की कॉन कॉल, लास्ट कॉन कॉल में भी ये डिस्कशन था, गार्डरेल्स अप हो रही हैं, चीजें खराब हैं। एंड अगर आप क्वार्टरली नंबर देखोगे, सो 3.18% का ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए 1.94%। ये लास्ट ईयर 1.62% था, तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। सो चीजें काफी खराब चल रही हैं। देन सीएसबी बैंक, ये एक साउथ बेस्ड बैंक है, ये लोग मेजरली अभी गोल्ड लेंडिंग में ज्यादा पॉपुलर है। आफ्टर रिजल्ट स्टॉक की बहुत पिटाई हुई है। सो इफ यूल सी द एसेट क्वालिटी में इनका ग्रॉस इनपेक नंबर, लास्ट ईयर ये नंबर 1.58 था, इस बार 1.96 है एंड कंटिन्यूअसली इंच अप कर रहा है लास्ट 5 क्वार्टर से। सिमिलर ट्रेंड इज इन द नेट एनपीए। सो ग्रॉस एनपीए के बाद नेट एनपीए रिपोर्ट होता है। 90 डेज तक अगर आपने पैसा नहीं दिया, वो ग्रॉस एनपीए, उसमें से बैंक लेट से कितना प्रोविजन करता है, कितना मानता है पैसा वापस नहीं आएगा, जो बच जाता है वो नेट एनपीए। सो ग्रॉस एनपीए आपको पहले पिक्चर देता है, ग्रॉस एनपीए से पहले 1+ डीपीडी देता है। सो इन 2-4 सिग्नल से आपको पता चलता है कि हालत क्या चल रही है। ऑल्दो डिसबर्समेंट चल रहे हैं, बट सबकी कॉन कॉल्स वगैरह में भी थोड़ा कॉशियसनेस चल रहा है। देन देयर इज अ कंपनी, इंडिया शेल्टर फाइनेंस, 8900 करोड़ का मार्केट कैप है। ये भी डाइवर्सिफाइड है, राजस्थान साइड एंड बाकी जगह पे काम करते हैं। इनके नंबर्स इंचअप नहीं है। इफ यूल सी ग्रॉस एनपी 1.2% है, लास्ट टाइम भी ये था, बट कम भी नहीं हो रहे। सिमिलर ट्रेंड इज इन द नेट एनपी। बट 30 डीपीडी में, 30 डीपीडी क्या होगा, जिन लोगों ने 30 डेज तक आपका पैसा नहीं दिया, तो सबसे पहले क्या दिखेगा आपको, 1+डीपीडी, दैट इज जिन्होंने एक दिन से ज्यादा आपका पैसा नहीं दिया। देन 30+डीपीडी में आएगा। देन इवेंचुअली वो 90+ में फॉल करेगा, 90+ के बाद वो ग्रॉस एनपी हो जाता है। ये ट्रेंड होता है। सो ऑल्दो भी ग्रॉस एनपी नेट एनपी ठीक है, बट 30+डीपीडी में पेन दिख रहा है, दैट मीन्स वो अल्टीमेटली आगे ग्रॉस एनपी पे रिफ्लेक्ट होगा। सो यहाँ पे भी पिक्चर हमें दिख रही है कि थोड़ी अभी खराब हो रही है। देन एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर इनका ग्रॉस एनपी का ट्रेंड देखोगे लास्ट कपल ऑफ ईयर्स का, सो ये अभी तक के हाईएस्ट पे 0.7% होता था इनका FY20 में, FY21 में 0.7, देन 1.19, 1.15, नाउ इट्स 1.55 ऑफ H1 FY26। ऑल द डिसबर्समेंट चल रहे हैं, बट हाँ, ग्रॉस एनपीए दैट मींस कि एसेट बैक लेंडिंग कर रहे हो, बट लोग डिफॉल्ट कर रहे हैं। सो ओवरऑल चीजें ठीक नहीं है। हमने बहुत सारी एनबीएफसीज का नंबर डिस्कस करा एंड सब में क्लियर ट्रेंड रिफ्लेक्ट हो रहा है दैट इकोनॉमी का जो बॉटम स्ट्रैटा का जो पल्स है, इट्स नॉट गुड। एंड वही चीजें मार्केट में भी स्लो डाउन दिख रहा है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट के एंड से एंड थोड़ा सा इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है। सो वहां पे चीजें खराब है। सो आई होप कि आपको पता चला होगा कैसे हम चीजें सेस करते हैं in the economy through the listed companies. Let me know if you have any questions. Thank you.